अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर के घर में दाखिल होते ही बीवी का गुस्सा फूट पड़ा। सारा दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहाँ भी नहीं पहुँचे। मामला क्या है? वो मैं खामद की हकलाहट पर झुलाते हुए बीवी फिर बरसी। बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? ये गंदा बॉक्स और कपड़ों की पोटली किसकी उठा लाए? वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था। खामद थोड़ी हिम्मत करके बोला। क्या कहा? आप माँ को यहाँ ले आए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाइयों के पास इन्हें क्या तकलीफ़ है? चिराग पा थी बीवी। इसने पास खड़ी सफ़ेद सूट में शदीद बीमार बूढ़ी की तरफ देखा तक नहीं। इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही? खामद ने दबी ज़बान से कहा। क्यों, यहाँ कोई कानून का ख़जाना रखा हुआ है? तुम्हारी 7,000 रुपये की तनख्वाह में बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च जिस तरह मैं चला रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। बीवी का लहजा इतना ही शदीद था। अब ये हमारे पास ही रहेंगी। शोहर ने सख्ती से पैरवी की। मैं कहती हूँ इन्हें वापस छोड़ कर आओ, वरना मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूँगी। और इन महारानी जी को भी देखो, यहाँ आते ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। कहकर बीवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो पांव तले से ज़मीन ही सिरक गई। झेमते हुए बोली, माँ तुम? हाँ बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। दामाद जी को फ़ोन किया तो ये मुझे यहाँ ले आए। बुढ़िया ने कहा। तो बीवी ने चहकती नज़रों से शोहर की तरफ देखा और बोली, आप भी बड़े वो हो, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ को लाने गए थे? शोहर ने कहा कि माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।